कांग्रेस तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और क्योंकि वहाँ तो वो हाल हो गया जैसे यूपी के अंदर कांग्रेस का हाल है, और हरियाणा के अंदर जो आगे आने वाले समय में भी होने वाला है। और अगर विकास को तेज गति देनी है तो नीचे भी सरकार डबल इंजन की जब होगी तभी जो है दिल्ली के अंदर जो है विकास कार्य हो पाएंगे। किसानों के साथ तो बातचीत जो है केंद्र सरकार की हो गई है, और वो डालेवाल साहब भी जो हैं उन्होंने अपना उनका जो था वो मेडिकल का भी वो सारी बात हो गई है और उनको बुला लिया है दिल्ली में। भिवानी पहुंची हरियाणा की दिग्गज नेत्री एवं राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने एक बार फिर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लिया है। किरण ने कहा कि बाप बेटे ने लोगों से गद्दारी की तो लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। साथ ही किरण ने कहा कि हरियाणा व यूपी की तरह कांग्रेस दिल्ली में भी खत्म हो गई है। बता दें कि किरण चौधरी और भूपेंद्र हुड्डा के बीच 36 का आंकड़ा है। चाहे फिर किरण 20 साल हरियाणा कांग्रेस में रही और अब वो भाजपा में है, उसकी वजह भी हुड्डा है। ऐसे में किरण चौधरी आज अपने भिवानी आवास पर पहुंची तो लोगों की समस्या सुनकर मीडिया से रूबरू हुई और हुड्डा व कांग्रेस के साथ केजरीवाल पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने सबसे पहले दिल्ली चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस दिल्ली में हरियाणा व यूपी की तरह खत्म हो चुकी है। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को 10 साल मौका दिया पर गंदगी और समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। किरण चौधरी ने कहा कि दिल्ली मिनी इंडिया है और पीएम मोदी देश को विकसित देश बनाने की नीति पर चल रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता भी दिल्ली के विकास के लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार चाहती है। काफी दिनों का, अभी तो 10 दिन पहले तो यहीं पे थी। अब आप जानते हो दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहा है और वहाँ पे ड्यूटीज लगी हुई हैं हमारी। तो चुनाव जो है उसमें तो सुबह से लेकर शाम तक प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं। यहाँ पे जो है जन समस्याओं के लिए मैं आती हूँ। आप देख ही रहे हो 2,500 3,000 आदमी एक टाइम आता है, 6 घंटे लगते हैं मुझे। तो सारों को जो है मान सम्मान के साथ जो है बिठा कर उनके पर्चे लेती हूँ और जो काम जो होने वाले काम हैं वो हम करवाते हैं। देखिए माननीय सीएम साहब जो हैं आप देख ही रहे हो, सारे के सारे 24 घंटे लगे रहते हैं। काम जो है सरकार अपना शुरू कर चुकी है। दिल्ली का चुनाव भी है इसलिए आधों की तो ड्यूटी जो है दिल्ली के अंदर लग रही है, और जो जनहित के काम हैं, जो विकास के काम हैं वो बहुत तेज़ी से आगे होंगे। कांग्रेस तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और क्योंकि वहाँ तो वो हाल हो गया जैसे यूपी के अंदर कांग्रेस का हाल है, और हरियाणा के अंदर जो आगे आने वाले समय में भी होने वाला है। जहाँ तक आम आदमी की बात है, 10 साल जो हैं आम आदमी ने राज कर लिया। केजरीवाल जी से अब सब लोग जो हैं ऊब चुके हैं और सब जानते हैं कि केंद्र के अंदर सरकार जो है वो भाजपा की है। और अगर विकास को तेज गति देनी है तो नीचे भी सरकार डबल इंजन की जब होगी तभी जो है दिल्ली के अंदर जो है विकास कार्य हो पाएंगे, और ईमानदारी के साथ जो है वो विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो 10 साल जो है मौका दे के देख लिया। जो उन्होंने वायदे करे थे वो वायदों के ऊपर पूरे खरे नहीं उतरे हैं। दिल्ली वालों का जो हाल हो रहा है, दिल्ली तो जो है मिनी इंडिया है। सारे हिंदुस्तान से जो हैं लोग जो हैं दिल्ली के अंदर आते हैं, पर जिस तरह की गंदगी है, जिस तरह की प्रॉब्लम्स हैं सड़कों के, पानी के, बिजली के, जो है ये व्यवस्था घर की जो है पूरी तरह से कोई भी व्यवस्था नहीं है भारी दिल्ली के अंदर जो आप देख रहे हो, ल्यूटियंस दिल्ली को छोड़कर। तो लोग जो हैं अब अपना मन बना चुके हैं और उन्हें मालूम है कि अब केंद्र सरकार में भाजपा सरकार है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियाँ हैं मोदी जी की, वो नीतियाँ ऐसी हैं जो देश को आगे लेके जाने वाली हैं और बहुत विकसित भारत की तरफ जो है हमने बढ़ना है। तो दिल्ली को भी जो है भाजपा सरकार लेकर आनी है। वहीं हरियाणा कांग्रेस के सवाल पर किरण चौधरी ने सीधे हुड्डा को निशाने पर लिया और कहा कि बाप बेटे हरियाणा में जो हालात किए हैं, लोगों से गद्दारी की तो लोगों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली पर लगे आरोपों पर विपक्ष के सवालों को लेकर राजनीतिक स्तर पर गिरने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है। वहीं लोहारू में एससी छात्र के सुसाइड मामले में कांग्रेस विधायक राजवीर फरटिया पर उठे सवालों पर कहा कि इस मामले में भी सही जांच हो और दोषी पर कार्रवाई हो। आपने देखा एक वायरल हुआ है अभी वीडियो संपत सिंह जी का, वहाँ पे और भी बहुत सारे बैठे हुए हैं नीचे, घोड़ेला जी और वो सारे के सारे बैठे हुए हैं, तो खुलकर बोल रहे हैं भैया। तो ये असलियत तो सामने आनी ही थी। तो जो जहाँ पर एक व्यक्ति विशेष ने, उसने और उसके बेटे ने, बाप बेटे ने जो हालात हरियाणा के अंदर करे, ये तो एक किस्म की लोगों के साथ भी गद्दारी ही थी।
कि जिस तरह से उन्होंने उनका जो आचरण था उसके कारण जो है लोगों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखिए, राजनीति के अंदर राजनीति से प्रेरित होकर भी बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, आप इस बात को जानते हैं। और ऐसे जो आरोप हैं इनके ऊपर जो है तहकीकात हो रही है और वो उस कानून अपना कार्रवाई करेगा। लेकिन जो है वहाँ पे उसके अंदर तो अलग अलग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वो एक औरत ने भी कहा कि जो जिसका नाम कंप्लेनेंट के अंदर लिखवाया गया है कि मैं तो थी नहीं वहाँ पर। तो ये तो सरेआम जो है झूठ साबित हो ही रहा है। और बाकी तो आप जानते हो राजनीति के अंदर ये स्तर गिर चुका, ये हालात हो चुके हैं कि बहुत निचली स्तर पे राजनीति आ गई। वही मैंने कहा ना, जो जहाँ पर भी ये काम हो रहा है उसकी तहकीकात हो और जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। इसके बाद किरण चौधरी ने 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर कहा कि किसान नेता डल्लेवाल मेडिकल के लिए राजी हो चुके हैं। हरियाणा के किसान मिलते हैं तो वो हरियाणा सरकार द्वारा सभी फसलों पर MSP मिलने से खुश हैं। पंजाब के किसान अपनी सरकार से हरियाणा की तर्ज पर सभी फसलों और MSP व खाते में पैसे देने की मांग करें। किसानों के साथ तो बातचीत जो है केंद्र सरकार की हो गई है और वो डालेवाल साहब भी जो हैं उन्होंने अपना उनका जो था वो मेडिकल का भी वो सारी बात हो गई है और उनको बुला लिया है दिल्ली में। तो वो तो किसानों को तो देखो, अभी मैं गांव जगराम बास में थी पाडड़ा में, किसान ये बात सारे किसान ही भाई थे, सब मेरे को एक बात उन्होंने कही, कहते बहन जी ये सरकार ने तो हमारी मौज करवा दी है। 24 फसलों के ऊपर जो हमारे को MSP दी है, बाजरा जो 500-600 रुपये प्रति क्विंटल भी नहीं बिका करता था, आज 2650 प्रति क्विंटल बिक रहा है। तो ये तो उस किसानों का ही हित का काम है। तो ये तो हमारी सरकार बीजेपी सरकार ने करवाया है और बड़े खुश होकर सारी बात जो है, आज ही अभी मैं वहाँ से सीधा आ रही हूँ, सभी ये कह रहे थे, कहते कोई माने या ना माने सच्चाई तो ये है। और जो पंजाब के जो किसान भाई हैं उनको भी मैं दरख्वास्त करूँगी कि वो अपने जो वहाँ पर केजरीवाल जी की सरकार है उनको बोलें कि जैसे हमने MSP दी है, जैसे हम सुविधा दे रहे हैं अपने किसान भाइयों के, उनके खातों के अंदर पैसे भी भिजवा रहे हैं हर महीने, आप भी ये काम करें। किरण चौधरी अपनी सरकार का जमकर गुणगान कर रही हैं, पर किरण हो और हुड्डा पर कटाक्ष ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि किरण ने हुड्डा को बाप बेटा का ऐसा टैग दिया है कि वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। अब किरण ही नहीं, हर नेता जो हुड्डा पर कटाक्ष करता है वो बाप बेटे का टैग यूज करने लगा है।